ट्रंप ने इस हफ्ते एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए। व्हाइट हाउस में हुए इस ऐतिहासिक समारोह में लाखों लोगों की मौजूदगी रही और दुनिया भर की नजरें इस पल पर टिकी रही। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने तीखे बयानों और विवादास्पद निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गए और उनके इस तरह से लिए गए शपथ और इन बिटवीन इस शपथ के दौरान क्या बयान वो देंगे, क्या निर्णय वो लेंगे, इसी पर चर्चाएं छिड़ी हुई थी। क्योंकि शपथ लेने के पहले भी उन्होंने तमाम ऐसी बातों का जिक्र किया था जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे, काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहे। फिर बात चाहे वो पनामा नहर की हो, फिर बात चाहे वो ग्रीनलैंड की हो, फिर चाहे वो बात कनाडा को अमेरिका में जोड़ने की ही क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर ये एक ऐतिहासिक समारोह था और इस ऐतिहासिक समारोह के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे और दुनिया के लिए उसका क्या मतलब रहेगा। इस शो में आज डोनाल्ड ट्रंप के इस ओथ समारोह के साथ साथ क्या कुछ खास रहा, उनकी ओर से क्या कुछ खास कहा गया, ये तो जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज वर्ल्ड इन फोकस में हम इस बात पर भी फोकस करेंगे कि क्योंकि 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण की है, तो इसके बाद दुनिया पर इसका किस तरीके का प्रभाव आने वाले वक्त में देखा जाएगा और साथ ही साथ हम इंडिया और यूएस के रिलेशंस की भी बात करेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहें प्रोग्राम के अंत तक। आइए शुरू करते हैं आज का वर्ल्ड इन फोकस। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करने के अपने पहले संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज पीरियड अब शुरू हो चुका है। अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ वो फिर से देश को आगे लेकर जाएंगे। वो सभी को साथ लेकर चलने को तत्पर हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता एक ऐसा राष्ट्र बनाना होगा जो गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र होगा। क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल राष्ट्रपति कहा जाता है, ये उन्हें टैग लाइन जो है उनके साथ ये जुड़ी हुई है। तो ऐसे में सबका ध्यान इसी पर था कि आज के बाद से किस तरीके का एक नया दौर शुरू होगा। नया दौर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो कुछ भी करता है उसका वैश्विक राजनीति पर और वैश्विक तौर पर एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गोल्डन एज ऑफ अमेरिका का जो स्टेटमेंट है वो भी दिया गया, क्योंकि उनका ये कहना रहा था कि गोल्डन एज ऑफ अमेरिका का अध्याय आज से शुरू हो चुका है। तो आपने सुना कि ट्रंप ने अपने प्रशासन में व्यापक बदलाव की एक शुरुआत कर दी है, क्योंकि कई ऐसे नियम जो बाइडेन द्वारा बनाए गए थे उन नियमों को पलट दिया है और बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स उनकी ओर से दिए गए हैं जो उनकी ओथ लेने से पहले भी वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर दे रहे थे। तो कुल मिलाकर उनके द्वारा कहे गए हर शब्द ने जैसे हलचल मचा दी है। तो हमारे इस पहले सेगमेंट में हम ट्रंप के 10 सबसे बड़े फैसलों पर एक नजर डालेंगे और बताएंगे कि ये कैसे अमेरिका और वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। आइए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला जो हमारा की पॉइंट है वो है WHO से बाहर अमेरिका ने उठाया ये सबसे बड़ा कदम, क्योंकि अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर कर दिया गया है, जिससे संगठन को मिलने वाली फंडिंग समाप्त हो गई है और ये कदम कहीं ना कहीं अमेरिका के वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व पर सवाल उठा सकता है और WHO की योजनाओं पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसके बाद फ्री स्पीच की मुहिम। अमेरिका में देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया है और इस आदेश के तहत अमेरिकी सरकार को अपने नागरिकों की अभिव्यक्ति को सीमित करने को रोका गया है। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक अहम अधिकार माना जाएगा और इसे प्रतिबंधित करने की किसी भी कोशिश को खत्म किया जाएगा। ब्रिक्स देशों को चेतावनी दे दी गई है। जी हां, अगर ये देश अमेरिका विरोधी नीतियां अपनाते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे, सीधा कहा गया है ट्रंप की ओर से। इस बयान से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप ने संगठन के साथ किसी भी प्रकार के व्यापारिक और राजनीतिक टकराव को नहीं सहने की बात कही है। फिर टिकटॉक को 75 दिनों का जीवन दान दिया गया है, यानी कि ट्रंप प्रशासन ने चीन की शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को 75 दिनों का एक समय दिया है ताकि वो अमेरिकी नियमों का पालन कर सके।
इनफैक्ट इस दौरान अगर टिकटॉक ने नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। पांचवां बड़ा फैसला है, रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा है और कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध कभी होता ही नहीं। तो ट्रंप के इस बयान के बाद रूस यूक्रेन संकट के समाधान की दिशा में अब नए प्रयास होने की उम्मीद की जा रही है और दुनिया भर में शांति की उम्मीदें जगी हैं। छठा पॉइंट है ग्रीनलैंड पर कब्जा, जो कि पहले से ही उनकी ओर से कहा जा रहा था, क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के महत्व पर जोर दिया और इसे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित किया जा सकता है। इसके बाद कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ, क्योंकि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तो इस कदम से अमेरिका और उसके पड़ोसी देशों के बीच व्यापार युद्ध की संभावना पैदा हो सकती है और इस फैसले से इन देशों के बीच रिश्तों में खटास आ सकती है। आठवां की पॉइंट, जो कि नो थर्ड जेंडर से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में सिर्फ 2 लिंग होंगे, 2 जेंडर होंगे, दैट इज पुरुष एंड महिला। ट्रंप ने देखिए अमेरिकी समाज में थर्ड जेंडर की अवधारणा को समाप्त कर दिया है और इसके बाद देश में केवल 2 जेंडर, पुरुष और महिला को ही मान्यता प्राप्त होगी। यह फैसला कहीं ना कहीं LGBTQ समुदाय के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है और अमेरिकी समाज में इसके व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप के इन 10 सबसे बड़े फैसलों पर जब हम एक नजर डाल रहे हैं तो 6 जनवरी के दोषियों को माफी भी मिलेगी। जी हां, ट्रंप ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले करने वाले 1500 रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं को माफी दे दी है और यह साफ होता है कि ट्रंप अपने फॉलोअर्स का साथ देते हुए उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाइयों को समाप्त करना चाहते हैं। ये कदम बताता है कि उनके समर्थकों के बीच समर्थन को मजबूत किया जाएगा, लेकिन विपक्ष इसे आलोचना का विषय बना सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी। अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर को सील करने के लिए ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। यह कदम अवैध प्रवास को रोकने के लिए लिया गया है। कुल मिलाकर अब सीमा पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई जाएगी, जिससे मेक्सिको से अमेरिका में अवैध घुसपैठ की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो ट्रंप के इन 10 सबसे बड़े फैसलों पर हमने एक नजर दौड़ाई है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि एक अहम सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की 47वें राष्ट्रपति के रूप में वापसी ये क्या कहती है। वैश्विक राजनीति में एक नई हलचल क्योंकि मच गई है, क्योंकि बहुत बड़े ऐसे नियम सामने आ चुके हैं, बहुत बड़े ऐसे नियम जो बाइडेन प्रशासन की ओर से बनाए गए थे और उन नियमों को अब पलट दिया गया है। इसके साथ साथ जो कुछ अहम बातें हमने आपके समक्ष रखी, तो ऐसे में इसका वैश्विक राजनीति पर किस तरीके का असर पड़ेगा, और साथ ही साथ क्योंकि अब बाइडेन प्रशासन के खत्म होने के बाद आ गया है ट्रंप प्रशासन, तो ऐसे में बड़े चैलेंजेस यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस तरीके के रहेंगे।